हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सेशन 9, आधुनिक चित्रकला एवं चित्रकार। आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा से एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे का जन्म किस राज्य में हुआ था? इनका जन्म हुआ था केरल के किलमनूर नामक ग्राम में सन 1848 ईस्वी में। रवि वर्मा कहाँ के हैं? रवि वर्मा केरल के किलमनूर नामक ग्राम के हैं। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था केरल के किलमनूर नामक ग्राम में। एक छोटा सा कस्बा था किलमनूर। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में इस स्थान पर हुआ। कौन से स्थान पर हुआ? केरल के किलमनूर नामक ग्राम में। राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? राज्य बताना है तो ये केरल के किलमनू नामक ग्राम में पैदा हुआ। राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इनका टाइम ड्यूरेशन है बॉर्न का 1848 और इनकी मृत्यु हुई है 1906 ईस्वी में। राजा रवि वर्मा जाने जाते थे। राजा रवि वर्मा ऑयल रंगों के लिए, पेंटिंग्स के लिए जाने जाते थे। तेल रंगों में इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं और पहली बार ऑयल कलर का इन्वेंशन इंडिया में राजा रवि वर्मा किए थे। और यूरोप में फर्स्ट टाइम जैन वैन आइक, नीदरलैंड, हॉलैंड, डच, ये तीनों एक ही जगह का नाम है, यहाँ से बिलोंग करते हैं। जैन वैन आइक, इन्होंने ऑयल कलर का फर्स्ट टाइम इन्वेंशन किया था यूरोप में, लेकिन इंडिया में पहली बार राजा रवि वर्मा ऑयल कलर का यूज़ किए हैं। इनको फादर ऑफ ऑयल कलर या फिर तेल रंगों का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारत में कैनवस पर तैल चित्रण की शुरुआत तैल चित्र जो है ऑयल कलर की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के चित्र किस माध्यम में बने हैं? इनका जो मीडियम था ऑयल ऑन कैनवस। तैल चित्र विधि से चित्र बनाने वाले विख्यात भारतीय चित्रकार थे। विख्यात भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा थे। प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्होंने तैल चित्रण ऑयल रंग में महारत हासिल की, वो कौन थे? राजा रवि वर्मा। तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा। देखिए, राजा रवि वर्मन ने भारत में फर्स्ट टाइम ऑयल कलर का इन्वेंशन किए थे और सतीश गुजराल 1950 में इन्होंने पहली बार एक्रेलिक कलर यूज किया है भारत में। भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंग ऑयल कलर का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोग किए थे राजा रवि वर्मा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? राजा रवि वर्मा को। देखिए, सेम क्वेश्चंस है लेकिन उसके थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस करने से कितने सारे एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। इसलिए बोलती हूँ घटना चक्र तो आप लोग बुक पूरे ही अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। 80% क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं 80 to 90%। जो हमें थोड़ा मेहनत करना है वो कंटेम्प्रेरी में करना है और ये सारे क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियाँ तैल कृति की गई हैं, ऑयल कलर में बनाई गई हैं? राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स को। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध थे? चित्रकला के लिए फेमस है। राजा रवि वर्मा ऑयल कलर में पेंटिंग्स बनाते थे और इनके जो गुरु थे टीचर थियोडोर जैनसन से इन्होंने क्या सीखा है? ऑयल रंग। और ये जो थियोडोर जैनसन थे ये डेनमार्क में जन्मे ब्रिटिश चित्रकार थे।
और कुछ बुक्स में इन्हें डच कहा जाता है। डच आर्टिस्ट हैं थियोडोर जैनसन, जिनसे राजा रवि वर्मा ने ऑयल कलर की एजुकेशन ली थी। राजा रवि वर्मा बेसिकली जो पेंटिंग्स बनाते थे, उनके जो स्टाइल्स होते थे वो यूरोपियन होते थे, जस्ट बिकॉज उन्होंने यूरोपियन आर्टिस्ट से पेंटिंग्स टेक्निक सीखी थी। लेकिन जो इनके सब्जेक्ट्स होते थे वो माइथोलॉजिकल, पौराणिक, इंडिया के होते थे। ठीक है, इंडियन पे पेंटिंग्स इन्होंने ज़्यादा बनाई है, सब्जेक्ट मैटर इंडियन ही थे, लेकिन इनकी स्टाइल्स और टेक्निक्स यूरोपियन इसलिए थी क्योंकि इन्होंने थियोडोर जैनसन डच आर्टिस्ट से ऑयल कलर का एजुकेशन लिए थे। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्र कला सीखी। तैल चित्र कला किनसे सीखे? थियोडोर जैनसन डच आर्टिस्ट से। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्रण किया। शैली कौन सी थी? यूरोपीय। और चित्र जो पेंटिंग्स बनाए हैं वो माइथोलॉजिकल्स, मतलब भारतीय पौराणिक। इस तरह की पेंटिंग्स राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। यूरोपीय तैल चित्रण पद्धति में सर्वप्रथम जो चित्रकार कुशल बने वे हैं राजा रवि वर्मा। किस भारतीय कलाकार ने भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली में चित्र बनाए थे? जो पेंटिंग्स होती थी तो वो तो इंडियन होती थी, सब्जेक्ट इंडियन होते थे, लेकिन स्टाइल्स यूरोपियन। इस तरह की पेंटिंग्स राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स हैं। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? यूरोप के स्टाइल्स टेक्निक्स को कॉपी करने वाले आर्टिस्ट थे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जाने जाते थे। 4 ऑप्शंस है, पौराणिक, प्राकृतिक, पशु पक्षी या ऐतिहासिक। तो उन्होंने कौन सी माइथोलॉजिकल्स को कैप्चर किया है? तो पौराणिक चित्रों को। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? क्या सब्जेक्ट्स होते थे इनके? पौराणिक। यूरोपीय शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर कार्य किए आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा ने। राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया। इन्होंने सर्वप्रथम ओलियोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी 1894 ईस्वी में मुंबई के घाटकोपर में। सन 1894 में मुंबई घाटकोपर में किसने लिथोग्राफी प्रेस खोली और चित्रों की प्रतिकृतियां छपवाई? आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा ने। इनकी फर्स्ट ओलियोग्राफी प्रिंटिंग थी शकुंतला का जन्म। राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस से अपने चित्रों को किस टेक्निक से छपवाएं? ओलियोग्राफी टेक्निक। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मुंबई में लिथोग्राफी प्रेस खोला। मुंबई में लिथोग्राफी प्रेस का इन्वेंशन किए थे राजा रवि वर्मा। इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफी से संबंध है? राजा रवि वर्मा का। किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं? रंगमंच मीन्स इनकी पेंटिंग्स नाटकीय इंप्रेशन देती थी, इस तरह की पेंटिंग्स बनाते थे आर्टिस्ट राजा रवि। किस चित्रकार के चित्र नाटकीय हैं? राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स जो है वो नाटकीय पौराणिक कथाओं के चित्रण रंगमंच दृश्यों की तरह होते थे। सेतु बंधन चित्र में राम हाथ में प्रत्यंचा चढ़ाए हैं और भयभीत सागर देवता वरुण सामने खड़े हैं। इस तरह की चित्र बड़ी नाटकीय है और इन्होंने बनाई है राजा रवि वर्मा ने। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स। इनकी पेंटिंग को कैलेंडर आर्ट भी कहते हैं। कैलेंडर आर्ट के लिए भी राजा रवि वर्मा फेमस है, जस्ट बिकॉज कि घरों में चित्र टंगे होते थे। और कैसी पेंटिंग्स? तो ये माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स होती थी।
शाकुंतला वियोग किसकी कृति है? राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स हैं। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी, नोट डाउन कर लीजिएगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र, शाकुंतला दुष्यंत, शाकुंतला वियोग। ठीक, उसके बाद है कृष्णा और बलराम, रावण व जटायु, सागर मानमर्दन, वीणा वादिनी, कुलीन महिलाएं, दर्पण लिए महिलाएं, नारी युवती जिसे महाराष्ट्रियन वुमेन भी कहते हैं इंग्लिश में। फिर नेक्स्ट है नल दमयंती, द गैलेक्सी मत्स्य गांधी, हंसदूत, चांदनी रात में सुंदरी, इंग्लिश में इस पेंटिंग को बोलते हैं लेडी इन द मून लाइट, इंद्रजीत विजय, माता पुत्र, नायक लेडी, भिक्षुड़ी, द बेगमबाद, सब्जी बेचने वाली, तालाब से लौटते हुए, हल लिए हुए महिला। उसके बाद है पुष्प वाटिका, मालाबार स्त्री। देखिए इन्होंने बनाया है, एक पेंटिंग है कुलीन महिलाएं, कुलीन महिलाएं, और कुलीन महिला की पेंटिंग्स सिगिरिया की गुफा में बनाई गई हैं वहां पर भी, और राजा रवि वर्मा ने भी बनाई हैं। ये जितने भी राजा रवि वर्मा के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स थे मैंने सबके बारे में एक्सप्लेन कर दिए हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा रवि वर्मा के कला गुरु कौन थे? इनके आर्ट टीचर थे आलमगीर नायडू। देखिए यहाँ एक बात बताना चाहूंगी कि राजा रवि वर्मा के जो प्रथम गुरु थे वो इनके मामा थे। प्रथम गुरु इनके मामा थे राजा राजवर्मा, राजा राजवर्मा, राजा राजवर्मा राजा रवि वर्मा के प्रथम गुरु थे। और इनके यूरोपीय दक्षिण भारत में भ्रमण करने के लिए जो इन्होंने यूरोपीय टेक्निक्स में पेंटिंग्स बनाई हैं वो यूरोपीय डच आर्टिस्ट थे थियोडोर जैनसन। श्री नायडू को अपना कला गुरु मानते थे। मशहूर चित्रकला शाकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। तो सही जवाब है पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती महिला। शाकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? राजा रवि वर्मा का। हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? हंस दमयंती पेंटिंग है आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा की। रंग रसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई थी? रंग रसिया मूवी बनाई गई थी आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा के लाइफ पर। और देखिए ये जो रंग रसिया है मूवी, रंग रसिया उपन्यास के लेखक हैं रंजीत देसाई, रंजीत देसाई। रंग रसिया उपन्यास रंजीत देसाई का था। देखिए रंग रसिया फिल्म का प्रदर्शन नवंबर 2008 में किया गया। यह फिल्म भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म के निर्देशक केतन मेहता। निर्देशक कौन है? केतन मेहता है। केतन मेहता निर्देशक है तथा निर्माता दीपा शाही। दीपा शाही इसके निर्माता और आनंद महेंद्र एवं केतन मेहता थे। नई फिल्म रंग रसिया जो मूवी है वो निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? राजा रवि वर्मा की लाइफ पर आधारित है। राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र का नाम है रंग रसिया। राजा रवि वर्मा के बारे में गलत कथन चुनिए। तो देखिए पहला है उन्होंने महाराष्ट्रियन महिलाओं के अपने दरबारी दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया, ये सही है, उन्होंने बनाए थे। उन्होंने बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट पैक के सदस्य 1947-48 के ड्यूरिंग अराउंड FN सोजा पैक ग्रुप के फाउंडर हैं। और ये कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का ग्रुप है तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, इससे बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, वह बॉम्बे प्रगतिशील ग्रुप के सदस्य नहीं थे। राजा रवि वर्मा की कृतियों का संग्रह गुजरात के इस संग्रहालय में है महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बड़ौदा में। देखिए महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम जो है संग्रहालय बड़ौदा में राजा रवि वर्मा की कुल 30 पेंटिंग्स एग्जिबिट हैं। ठीक, और 1961 में इसकी स्थापना हुई थी महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम की। राजा रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ पर है? तो वैसे तो यहाँ पर सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद बता रहे हैं, लेकिन मुझे ये करेक्ट नहीं लग रहा है। चित्रांगन आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। देखिए राजा रवि वर्मा के अधिकांश चित्रालय आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में रखी गई है।
आर्टिस्ट असित कुमार हल्दर का जन्म हुआ था 1890 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1964 में। 1964। कहाँ पे पैदा हुए थे? तो जोड़ासांको कोलकाता में। मृत्यु कहाँ हुई? तो लखनऊ में। ठीक। असित कुमार हल्दर, इन्होंने अपनी एजुकेशन शांति निकेतन से कंप्लीट की और ये स्टूडेंट थे अवनींद्रनाथ टैगोर के। टाइम ड्यूरेशन है 1925 से लेकर के 1945 तक ये टीचर रहे हैं लखनऊ कला विद्यालय में। और इनकी जो पेंटिंग है, इनकी पेंटिंग में गीत्यात्मक शैली का प्रभाव दिखता है। शैली गीत्यात्मक है, लैसिस टेक्निक में काम करते हैं। प्रारंभिक पेंटिंग्स भित्ति चित्रण बनाते हैं और इनका हल्दर हॉल असित कुमार हल्दर का इलाहाबाद में है। असित कुमार हल्दर ने बाघ के गुफा की प्रतिलिपियां तैयार किए थे 1921 में। अजंता की गुफा की प्रतिलिपियां 1910 में रेडी की हैं लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में। और 1914 में इन्होंने जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की। और इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है जो एग्जाम में आ चुकी है, अनुराग चाहिए, धैर्य चाहिए, साधना की सफलता ही कला चर्चा एक साधना है, शोक नहीं। जितना भी हमने डिस्कस किया ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि असित कुमार हल्दर ने कास्ट एवं कांस्य टेक्निक की प्रतिमा भी बनाई है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे? लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे। टाइम ड्यूरेशन है 1925 टू 45। इससे पहले ये कहाँ टीचर रहे? ये भी इम्पोर्टेंट टास्क है। तो देखिए, इससे पहले 1912 से 23 तक ये थे शांति निकेतन में। फिर जयपुर 1924 में शिफ्ट हो गए थे। जयपुर में 1 साल टीचर रहे हैं। उसके बाद फिर ये लखनऊ में आ गए और इन्होंने जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट की वो अवनींद्रनाथ टैगोर से। कला एवं शिल्प महाविद्यालय, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? देखिए, प्रथम भारतीय पूछा जा रहा है तो असित कुमार हल्दर सही हो रहे हैं। और अगर पूछ लिया जाएगा कि प्रथम प्राचार्य, तो प्रथम प्राचार्य नेथेलियन हर्ट थे, अंग्रेज थे, लेकिन भारतीय असित कुमार हल्दर थे। दोनों ध्यान रखिएगा। और प्रथम स्टूडेंट कौन थे? तो वो थे ललित मोहन सेन। असित कुमार हल्दर किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य बने थे? लखनऊ कला विद्यालय। असित कुमार हल्दर प्राचार्य थे, कहाँ के प्राचार्य थे? लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा किस आर्टिस्ट पर है? असित कुमार हल्दर पर, जस्ट बिकॉज ये स्टूडेंट रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के। अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की? अजंता गुफाओं की अनुकृतियां तैयार किए थे असित कुमार हल्दर। टाइम ड्यूरेशन है 1910 में लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? असित कुमार हल्दर। इन्होंने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार किए थे 1921 में। अजंता गुफा की प्रतिलिपियां तैयार किए थे 1910 में लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में। जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां तैयार किए थे 1914 में। समरेंद्रनाथ गुप्त भी थे इनके साथ। हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सी चित्र है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। द फ्लेम ऑफ म्यूजिक पेंटिंग को बोलते हैं हिंदी में संगीत का लौ। अन्य पेंटिंग्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चौराहे पर अनजाना सफर, बारिश के दिन, झरना और प्रकृति, द स्प्रिंग स्टार, शह अस्तित्व, अकबर का बुढ़ापा, कुणाल और अशोक, अल्हड़ यौवन, कच्च देवयानी। और इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस हो चुका है। अब मैं बुक्स भी बता देती हूँ, एग्जाम में बुक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। असित कुमार हल्दर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है मेघदूत, ऋतु संहार, उमर खयाम, रामायण। इन्होंने मेघदूत तथा ऋतु संहार का बंगला भाषा में भी अनुवाद किया। असित कुमार हल्दर जाने जाते थे कवि कलाकार के रूप में।
असित कुमार हल्दर आधुनिक चित्रकार के रूप में जाने जाते थे एवं कवि के भी रूप में। इन्होंने लगभग 40 पुस्तक, कितनी बुक्स, 40 बुक पुस्तकों की रचना की, जिनमें से भारतीय चित्रकला, ललित कला की धारा, रूपदर्शिका, मेघदूत, उमर खयाम, रामायण, ऋतु संहार, ये इनकी महत्वपूर्ण बुक हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, थर्ड पार्ट है के.एस. कुलकर्णी, आर्टिस्ट के.एस. कुलकर्णी। के.एस. कुलकर्णी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, ज़्यादा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है। देखिए, इनका जन्म हुआ था 1918 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में। बेलगांव कर्नाटक में ये पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु हुई थी 1994 में। के.एस. कुलकर्णी का पूरा नाम है कृष्ण सामराव कुलकर्णी। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ना फुल फॉर्म भी, तो इनका नाम है कृष्ण सामराव कुलकर्णी। घनवादी व तांत्रिक कला के लिए फेमस रहे हैं के.एस. कुलकर्णी। इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी मुंबई से। मुंबई से अपना शिक्षा कंप्लीट किए थे, ठीक, मुंबई से एजुकेशन लिए। और ये टीचर रहे थे बनारस कला विद्यालय BHU में टीचर रहे थे। लास्ट ईयर इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, BHU से रिलेटेड, तो थोड़ा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। और इनकी चित्रण विधि कैसे थी, तो ग्रामीण दृश्य, मतलब गांव के विलेजर्स लैंडस्केप्स को कैप्चर करते थे। कला यात्रा क्या रही है इनकी, कुलकर्णी चूड़ प्रतिमाओं में अमेरिका की मय कला, बाल कला तथा इट्रस्कन कला के प्रभाव से अपनी कला का विकास किए थे। तो किससे किससे इन्फ्लुएंस रहे, कौन कौन सी कला से, माया कला हो गया, दूसरा है बाल कला और तीसरा है इट्रस्कन कला। इट्रस्कन कला से इन्फ्लुएंस थे के.एस. कुलकर्णी। कुलकर्णी की कला में अजंता की रेखाएं, कौन सी रेखाएं दिखाई देती हैं, अजंता की रेखाएं। अजंता की रेखाएं, कांगड़ा की लयात्मक, पिकासो की आदिम कला का विकास दिखता है इनकी पेंटिंग्स में। और इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है बैल, दूसरी है संयोजन श्रृंगार है तीसरी, और चौथी है कथावाचक, और पांचवी है मिलन। देखिए, के.एस. कुलकर्णी घनवास से प्रेरणा लेकर अपनी निजी शैली विकसित करने वाले कलाकार माने जाते हैं। 1948 में 1948 में इन्होंने त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की। त्रिवेणी कला संगम दिल्ली में है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं, के.एस. कुलकर्णी की कला में, कृष्ण सामराव कुलकर्णी की कला में कौन सी पेंटिंग्स देखने को मिलती है, प्राकृतिक, ग्राम्य जीवन, प्रतिकृति या फिर पौराणिक। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि ये इनकी पेंटिंग्स ग्रामीण दृश्य से रिलेटेड है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम्य जीवन दृश्य। के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलगाम कर्नाटक में हुआ, किससे संबंधित है ये, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। निम्नलिखित में से दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की, दिल्ली में त्रिवेणी कला की संगम की स्थापना किए थे के.एस. कुलकर्णी 1948 में। प्रोफेसर कृष्ण सामराव कुलकर्णी किस कला संस्था से जुड़े रहे हैं, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से। डैश है, फिर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि के प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। के.एस. कुलकर्णी एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। के.एस. कुलकर्णी के कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है, देख लें। स्त्री पुरुष के नग्न चित्र, बैल के चित्र, पनघट के चित्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी प्राकृतिक दृश्य की पेंटिंग बनाए थे। प्रख्यात चित्र है बैल, बैल के चित्रकार हैं। देखिए यहाँ पे पेंटिंग्स क्वेश्चन में पूछ रहा है चित्रकार, अगर यहीं पे मूर्तिकार पूछ लेता तो राघव कन्हैया ठीक हो जाते हैं, करेक्ट होते हैं, जस्ट बिकॉज राघव कन्हैया बुल्स के स्कल्पचर के लिए फेमस है, क्योंकि ये स्कल्पचर आर्टिस्ट है राघव कन्हैया। और यहाँ पे चित्र पूछ रहा है कि बैल के चित्र के.एस. कुलकर्णी ने बनाए हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर न्यू नोटिफिकेशंस।